नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता देश की जनता के सामने ये गुहार लगा रहे थे। इस मुद्दे के दम पर कांग्रेस की सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिली। संविधान के मुद्दे से मिलने वाला चुनावी फायदा कई सियासी दलों को भी आकर्षित कर रहा है। शायद यही वजह है कि भाजपा भी कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है। महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी रैलियों में अब भाजपा कांग्रेस पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस और उनके साथियों को बाबा साहब के संविधान से नफरत है। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस ने हमारे देश में एक से बढ़कर एक घोटाले किए, लेकिन अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। तो वहीं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हैं। बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी पीएम मोदी के उस बयान पर निशाना साध रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि एक है तो सेफ है। दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ओवैसी ने कहा कि जितने लोग छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हैं वो जानते हैं कि मोहब्बत है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस चुनाव में पीएम मोदी महाराष्ट्र मराठा बनाम ओवैसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अपने ओबीसी भाइयों को कहना चाहता हूं कि इस साजिश में आप ना आओ। ये लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। ये एक का मतलब ये है, मंजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है, और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। संविधान है तो सम्मान है। अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। केरल के वायनाड से पहली बार चुनाव में मैदान में उतरी प्रियंका गांधी के समर्थन में प्रचार करने के लिए हरियाणा से भी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। रेसलर से विधायक बने विनेश फोगाट ने वायनाड प्रियंका गांधी के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। विनेश फोगाट जिंद की जुलाना विधानसभा सीट से विधायक हैं। वहीं रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी प्रियंका के चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंचे। गौरतलब है कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी। वायनाड सीट पर अब पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं। राहुल गांधी ने वायनाड सीट से इस्तीफा दिया। अब कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को अपना प्रत्याशी बनाया। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। प्रियंका के लिए दीपेंद्र हुड्डा और विनेश फोगाट वायनाड की जनता से वोट मांगने के लिए पहुंचे। कैंपेन अच्छा है, सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। बस प्रियंका जी से हमारी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है, जो आप ये प्यार दे रहे हो उसका कर्ज चुकाने के लिए प्रियंका जी को एक बार जरूर आप मौका दें। जैसे आपने राहुल जी को इतना जितवाया है कांग्रेस पार्टी का
और राहुल जी का प्रियंका जी का वायनाड के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है। बस उसके लिए वो चाहते हैं कि प्रियंका जी यहाँ से जीते। एक भी वोट और कहीं नहीं जाना चाहिए, सब प्रियंका जी को मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाएं, और प्रियंका जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसी महिलाएं जब अगर सामने आएंगी और ऐसी महिलाएं जब संसद में जाएंगी तो वो हमारे देश के लिए भी अच्छा है और वायनाड के लिए भी बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद ने अपने छोटे बेटे और संभावित उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर एक भावुक मैसेज दिया। आरजेडी सुप्रीमो ने तेजस्वी यादव के 35 साल के होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि जब कभी भी तुम्हें लगे कि तुम हताश और निराश हो, बिना सोचे समझे सीधे अपने जनता मालिकों के बीच चले जाना। झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए तेजस्वी शुक्रवार से पड़ोसी राज्य में हैं। इस बीच उनके पिता और अविभाजित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये खुला पत्र पोस्ट किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका बेटा समाजवाद की मशाल को आगे बढ़ाते रहे। लालू यादव ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम कहते हो वो करते हो। आज पूरा बिहार तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उनकी सारी उम्मीदों पर तुम्हें खरा उतरना है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय